जो PAGD जो है, जिसको एक गुफ्कार अलायंस बोल रहे हैं, ये नेक नीति पे मबनी नहीं है। ना उनको आवाम के लिए कोई ख़ास ठोस प्रोग्राम था, ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए था और एक दूसरे को उन्होंने इस्तेमाल किया है इसमें, और खूब इस्तेमाल करके इन्होंने लोगों से जज्बाती तौर पर फिर वोट ले ली और अपने सीटें जीती और अपने आप को ज़िंदा किया है। तो ये आज इसका तो खुलासा कर ही लिया है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने, जो कई दिनों से इनके लीडर हजरात बोल रहे थे कि ये PAGD के लीडर्स ने धोखा दिया है, जो ये मिले हैं मुख्तलिफ पार्टियों से। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये धोखा था और उन्होंने आवाम को एक बार फिर धोखा दिया, और आवाम को धोखा दे के जो 370 का लाग जो डंडूरा उन्होंने पीटा, हम 370 दिलाएंगे। आज समझ गए हैं कि 370 हम दिला नहीं सकते हैं। आज ये समझ गए कि खोखला नारा था, इस खोखले के नारे की बुनियाद पे हमने वोट लिए हैं। और यही मैं कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, आवाम को तमीज़ करना चाहिए अच्छे और बुरे में। आवाम को सोचना चाहिए कि हमारे हक़ में कौन सही बात करता है, कौन नहीं करता है। आज कहाँ वो अपने छुपे हुए हैं, आज क्यों नहीं एक भी बात आवाम के मफाद के लिए कर रहे हैं। आज तो उनने वोट लिए, सीटें ली और खो गए हैं, उसके बाद नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में कौन सा जज्बाती नारा और आवाम को कौन सा धोखा देने के लिए हम सामने आएंगे। लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है, और ये जो बहकावा था वो समझ गए हैं, और इनका मुझे नहीं लग रहा कोई अब इनके जोशे में आने वाला है, जज्बाती नारों में आने वाला है। आवाम ने समझ लिया है। थोड़ा सा टाइम लगा इस वक्त, क्योंकि हम जिस फेज़ से निकले हैं उसमें इनके धोखे ने हमारे जहनों को काफ़ी पोल्यूटेड किया था, और वो अभी हमारे लोगों के जहनों में था। लेकिन इस इलेक्शन के बाद वो धोखा, वो फरेब, वो जज्बाती नारे वो अब निकलने शुरू हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाइट आप दिखाएंगे लोगों को। टोकनिज्म का मतलब क्या है? जब यहाँ मिलिटेंसी शुरू उठी, आपको याद होगा जब दौलत साहब और ये इसका जो ISI के चीफ रह चुके दुरानी साहब ने किताब लिखी है, दोनों मुश्तरका तौर, उसमें लिखा उनने लिखा कि जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी हमारे पास 6 महीने का पायलट प्रोजेक्ट था। लेकिन कश्मीर के लोग धड़ाधड़ मैं भी हम तो परेशान हो गए, कश्मीरी क्या कर रहे हैं। इसका मतलब अगर टोकनिज्म ये होता है कि अगर आपको कोई नाराज़गी है, एक बार आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, एक बार आप नाराज़गी दिखा सकते हो। आप बार 30 साल 40 साल 50 साल तक हड़ताल, गोली, लड़ाई, नौजवान 13 साल 14 साल 15 साल के नौजवानों को तो नहीं मार सकते हैं, बच्चों को नहीं मार सकते हैं। ये अजीब अलमिया है। यहाँ 12 13 14 15 20 साल के बच्चे मरते हैं, और 50 साल के बंदे तो उनको तो कोई कुछ होता ही नहीं है। वो नहीं बंदूक उठाते हैं, बच्चे क्यों बंदूक उठाते हैं? देखिए, मुझे सीधा है, ये उंगली उठ रही है सरकार पे, मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे उंगली उठ रही है। और बहुत बार ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं तार जुड़ी है और सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है और कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं सिक्योरिटी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, और किसी एक को फ़ायदा देने की कोशिश करे विद इन द सर्कल्स। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने ऊपर ये इल्ज़ाम ना ले अगर ये सही है, और इन लोगों को नंगा करे, इनको बाज़ाब्ता जेल जाना चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिन्होंने TRP और वगैरह इस पे बनाई है। एक बहुत बड़ी गहरी साजिश हो सकती है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है देश के अंदर, देश के बाहर भी। और हमारे ये जानते हैं कि मुल्क के दुश्मन भी बहुत हैं, हम सबों को तो दोस्त नहीं मानते हैं जो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और देश के अंदर भी ऐसी ताकतें हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे तमाशे हों, और इसलिए सरकार पे, मौजूदा सरकार पे इस पे लाजिम है, ये ज़रूरी है कि वो उसका जांच करे, और जो इसमें इन्वॉल्व है उनको बाज़ाब्ता कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। बांडीपुरा में पहली बार खुल गया है रॉयल बाइट्स एंड रेस्टोरेंट नज़दीक PHE सब डिवीजन बांडीपुरा, जहां पर लजीज और मज़ेदार खाना पीने का आला इंतजाम हर वक्त मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब रहता है। आइए हमें खिदमत करने का मौका दें। हम हैं बांडीपुरा में रॉयल बाइट्स